आंखों में सपने हैं लेकिन दिल में डर भी है। किताबें सामने हैं पर मन भटक रहा है। कभी लगता है सब याद है और कभी लगता है कुछ भी नहीं आता। अगर ये आवाज आपकी है तो रुकिए, क्योंकि बोर्ड परीक्षा सिर्फ नंबरों की लड़ाई नहीं है। ये आपके धैर्य, आपके अनुशासन और खुद पर भरोसे की परीक्षा है। आज हम बात करेंगे उस सही रास्ते की जहां पढ़ाई बोझ नहीं बल्कि आत्मविश्वास बन जाती है। ये वीडियो आपकी मेहनत को सफलता में बदलने का पहला कदम है। परीक्षा का नाम सुनते ही वो प्रेशर, वो तनाव और किताबों का वो ऊंचा ढेर याद है ना? लेकिन क्या हो अगर तैयारी करने का एक बेहतर, स्मार्ट और ज्यादा हेल्दी तरीका हो? आज की इस बातचीत में हम परीक्षा में सफलता के लिए एक ऐसा ही टूल किट देखने वाले हैं जो स्मार्ट प्लानिंग को हेल्दी आदतों के साथ जोड़ता है। तो आज हम किस रास्ते पर चलने वाले हैं? सबसे पहले हम सफलता का एक ब्लूप्रिंट बनाना सीखेंगे। फिर हम पढ़ाई की कुछ स्मार्ट टेक्निक्स पर बात करेंगे जो असल में काम करती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारे दिमाग और शरीर के लिए सही फ्यूल क्या है। फिर हम किताबों से परे एक बैलेंस्ड माइंडसेट पर ध्यान देंगे और आखिर में सबसे जरूरी बातें एक बार फिर दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, अपना ब्लूप्रिंट तैयार करने से। देखिए, बिना किसी प्लान के सीधे पढ़ना शुरू कर देना ये सबसे बड़ी गलती हो सकती है। नतीजा कंफ्यूजन और स्ट्रेस। इसलिए एक मजबूत योजना बनाना सच में सफलता की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी है। जब सिलेबस इतना बड़ा हो और पढ़ने के लिए इतना कुछ हो तो मन में यही सवाल आता है कि आखिर शुरू कहाँ से करें। ये उलझन महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है, पर अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सिस्टमैटिक समाधान है। तो ये रहे वो 3 कदम। पहला, अपने सिलेबस को ठीक से समझिए। एग्जाम का पैटर्न क्या है, कौन से टॉपिक ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। दूसरा, अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानिए। देखिए कि किन विषयों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरा, हर दिन के लिए ऐसे गोल सेट कीजिए जो पूरे हो सके। छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने से ही तो मोमेंटम और कॉन्फिडेंस बनता है। कामों को प्रायोरिटी देने के लिए ये मैट्रिक्स बहुत काम का है। ये जरूरी कामों को उन कामों से अलग करता है जो सिर्फ अर्जेंट यानी तत्काल लगते हैं। जैसे परीक्षा के लिए पढ़ना क्वाड्रेंट 2 में आता है, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। वहीं किसी दोस्त का आया हुआ मैसेज वो क्वाड्रेंट 3 में हो सकता है, अर्जेंट नॉट इम्पोर्टेंट। एक अच्छी लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए हमारा ध्यान हमेशा क्वाड्रेंट 2 पर होना चाहिए। यही हमें लास्ट मिनट की भाग दौड़ से बचाता है। ठीक है, प्लान तो बन गया, लेकिन अब सवाल है कि पढ़ाई कैसे करें। हम में से कई लोगों की आदत होती है सब कुछ रट लेने की, पर एग्जाम के कुछ दिन बाद लगभग सब कुछ भूल जाते हैं। ये हिस्सा उन टेक्निक्स के बारे में है जो रटने की बजाय विषयों पर असल में महारत हासिल करने में मदद करती हैं। यहीं पर स्पेस्ड रेपिटेशन की तकनीक काम आती है। ये हमारे दिमाग के भूलने के नेचुरल प्रोसेस का ही फायदा उठाती है। मतलब, मान लीजिए आपने आज कुछ सीखा तो उसे कल दोहराइए, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। जानकारी को ऐसे बढ़ते हुए गैप पर दोहराने से वो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। परीक्षा से ठीक पहले रात भर जागकर सब कुछ रटने की कोशिश कितना स्ट्रेसफुल होता है ना। रटने से सिर्फ तनाव बढ़ता है और याद भी कुछ खास नहीं रहता। वहीं स्पेस्ड रेपिटेशन घबराहट को कम करता है और मेमोरी को मजबूत बनाता है। ये मेहनत से नहीं बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने का तरीका है। इसे लागू करने का एक प्रैक्टिकल तरीका है 2-3-5-7 मेथड, वो भी उल्टे क्रम में। चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एग्जाम 20 तारीख को है तो फाइनल रिवीजन 19 तारीख को होगा। अब वहां से 2 दिन पीछे गिने, यानी 17 तारीख को दूसरा रिवीजन, फिर 3 दिन और पीछे यानी 14 तारीख को, फिर 5 दिन और पीछे 9 तारीख को, और फिर 7 दिन पीछे यानी महीने की 2 तारीख को अपना पहला स्टडी सेशन प्लान कर लें। सिंपल। और आपके टूल किट के लिए कुछ और बेहतरीन तकनीकें भी हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट पढ़िए, 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, इससे फोकस बना रहता है। या फिर फाइनमैन टेक्निक। किसी भी कॉन्सेप्ट को आसान शब्दों में किसी और को समझाने की कोशिश कीजिए, इससे पता चलेगा कि कहाँ कमी है। और एक्टिव रिकॉल, बिना नोट्स देखे खुद का टेस्ट लीजिए, इससे याददाश्त मजबूत होती है। चलिए अब एक बहुत ही जरूरी पहलू पर आते हैं, अपने दिमाग और शरीर को सही एनर्जी देना। हम अक्सर तैयारी में पूरी रात जागते हैं, लेकिन अगले दिन इतने थके होते हैं कि कुछ भी याद नहीं कर पाते।
पढ़ाई तभी असरदार होती है जब हमारे शरीर की नींव यानी नींद और पोषण मजबूत हो। ये नंबर याद रखिए 8। अमेरिकन एकेडमी ऑफ स्लीप मेडिसिन के मुताबिक बेहतर एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए छात्रों को हर रात कम से कम इतने घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। जरा सोचिए, क्या ये नींद पूरी हो पा रही है? तो नींद से समझौता क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जब हम सोते हैं हमारा दिमाग दिन में सीखी गई बातों को मजबूत करता है। अच्छी नींद से फोकस और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स भी बढ़ती हैं और सबसे जरूरी, ये एग्जाम के दौरान होने वाले स्ट्रेस को कंट्रोल करने में मदद करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की रिसर्च तो साफ कहती है कि नींद की कमी सीखने की क्षमता को सीधा नुकसान पहुंचाती है। और नींद की तरह ही जरूरी है सही खाना पीना। पढ़ाई करते समय अक्सर मीठा खाने का मन करता है ना? लेकिन ज्यादा चीनी से एकदम से एनर्जी मिलती है और फिर उतनी ही तेजी से थकान महसूस होती है। इसे ही शुगर क्रैश कहते हैं और ये फोकस के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं। तो मीठे की जगह क्या खाएं? या कुछ हेल्दी ऑप्शन है। नट्स, दही, सूखे मेवे, पनीर और अंडे, ये सब प्रोटीन और अच्छी एनर्जी देते हैं। और हाँ, पालक और ब्रोकोली जैसी हरी सब्जियां तो दिमाग के लिए बेहतरीन हैं। अब जरा किताबों से आगे की दुनिया की बात करते हैं। देखिए, सफलता सिर्फ घंटों तक पढ़ने से नहीं मिलती। इसके लिए एक बैलेंस्ड और हेल्दी माइंडसेट बनाना भी उतना ही जरूरी है। अगर दिमाग ही शांत और फोकस नहीं है तो सारी मेहनत बेकार जा सकती है। एक रेडिट यूजर की ये सलाह मुझे बहुत अच्छी लगी। हर काम के लिए एक सीमा तय करें। किसी भी चीज में तब तक मेहनत करें जब तक आप उस सीमा तक ना पहुंच जाएं, उसके बाद रुक जाएं। ये बात हमें बर्नआउट से बचाती है और अपनी एनर्जी को सही जगह लगाने में मदद करती है। और हाँ, इन 5 आम गलतियों से बचना बहुत जरूरी है। पहला, बिना टाइम टेबल के पढ़ना। दूसरा, एनसीईआरटी जैसी मेन किताबों को छोड़कर बहुत सारी रेफरेंस किताबों के पीछे भागना। तीसरा, पिछले सालों के पेपर सॉल्व न करना। चौथा, सिर्फ लास्ट मिनट रिवीजन पर निर्भर रहना। और पांचवा, अपनी सेहत, नींद और ब्रेक को पूरी तरह नजरअंदाज कर देना। याद रखिए, एक होलिस्टिक अप्रोच कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, ये तैयारी का सबसे जरूरी हिस्सा है। पढ़ाई के साथ साथ अपने शौक, आराम और दूसरी क्रिएटिव एक्टिविटीज के लिए भी समय निकालें। इससे दबाव कम होता है और मुश्किलों का सामना करने की ताकत बढ़ती है। तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपके टूल किट के लिए सबसे जरूरी और कारगर साबित होंगी। ये है आपकी एग्जाम सक्सेस चेकलिस्ट। पहला, प्लान फर्स्ट, एक व्यवस्थित और प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाएं। दूसरा, स्टडी स्मार्ट, रटने की बजाय स्पेस्ड रेपिटेशन जैसी स्मार्ट तकनीकों का इस्तेमाल करें। तीसरा, फ्यूल अप, 8 घंटे की नींद और दिमाग के लिए हेल्दी खाने को प्राथमिकता दें। और चौथा, फाइंड बैलेंस, सीमाएं तय करें और बर्नआउट जैसी आम गलतियों से बचें। और आखिर में एक सवाल, तैयारी सिर्फ इस एग्जाम के लिए कैसे ना हो, बल्कि उसके बाद आने वाली चुनौतियों के लिए भी कैसे हो, क्योंकि सीखना एक सफर है, कोई मंजिल नहीं। Best wishes for your upcoming final exam. Thank you.